अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। माता रानी, कुछ पता चला है क्या? नहीं, सृष्टि के बारे में कुछ पता नहीं चला। और बेटा बुआ इसलिए नाराज है क्योंकि शादी में इतना कुछ हुआ, ना हमने उनसे कुछ पूछा ना कुछ बताया। और तो चिंता मत कर, कल मैं और तेरे पापा जाकर उनसे बात करेंगे। धानी, तू कैसी है? सब ठीक है ना बेटा वहाँ? हम ठीक है, लेकिन आपको दी के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज बताना हमें। रानी बच्चा, रानी बच्चा, आप यहाँ काहे बैठी थी? अभिषेक सरला, बहना, रूपा, अब आप सबसे पूछता हूं, ये कहा है? ये घर का बहुरानी है, बिहार करके आया है, पांडे हाउस में बाहर करने का बैठा है, शर्म लिहाज घोड़ के पी गया है क्या? सब का सब। अभिषेक तुझे जिम्मेदारी दे के गया था ना हम, क्या हुआ? इतना ध्यान रखने कहा था, घर का बेटी है ये। कहा तो लग जाई धक से। अब वो है बीज बबूल के, तो आम कहां से खाए काशी? ध्रुव कहाँ है? हम पूछा ध्रुव कहाँ? अभिषेक ध्रुव अपने कमरे में है। ध्रुव बचवा, हमने कहा ध्रुव बचवा, रात की बदतमीजी का नशा उतर गया हो तो उठिए। अरे अब उसकी जिंदगी का शांति तो भंग कर ही दिए हो, चैन से सोने तो दो उसको। अभी सुलाता हम तुझे। हम दीदी, ये क्या करने जा रहे हैं? होश आ गया क्या? और थोड़ा झंझोड़ू, नजरें नीचे करके बैठा है। रात को तो बड़ी बदतमीजी से बकैती कर रहा था, यहाँ आंखें गाड़ के अपने बाप की आंख में आंख डाल के सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। रात में
शर्म नहीं आती तुझे? और लड़कियां बाहर बैठी है पूरा रात, वो शर्म नहीं आई? और तू ये आराम से लाते पसारे आराम से सो रहा है। हमने उसको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था, कमरे के बाहर बैठने के लिए नहीं। आपको दिखाने के लिए कमरे के बाहर सोने का नाटक कर रही थी वो। नहीं पापा, हम बस किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, सब सो रहे थे तो। हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है। अगर एक आधे को कुछ बोल देती ना तो तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ आते, लेकिन नहीं। अगर ये सब तमाशा नहीं करती तो बेचारे बनने का मौका छोड़ देती ना तुम, और सुबह सुबह ये तमाशा देखने को मिलता नहीं तुम्हें। चुप रहेगा। सृष्टि आपका बीता हुआ कल है, दानी तुम्हारा आज है। अरे उस पे काहे चिल्ला रहे हो काशी? हाँ ठीक ही तो कह रहा है वो। ये जो नौटंकी उठाकर लाए हो ना घर में, तो तमाशे के लिए भी तैयार रहो। रूपा, केबल कनेक्शन कटवा देते हैं। तो कहा है ना कि टीवी पर दिखने वाला हंगामा तो अब रोज हमारे घर में होगा। तो केबल का तार तो दिखता है बहना, तो आप काट सकता है। भाई बहन का कच्चा प्रेम का धागा तो नहीं दिखता, कैसा काटेगा? अरे प्रेम फैलाता था हमारा बहना, कहाँ हो गया आपको? काहे नफरत करता है? बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? गरीब घर का है, एक वास्ते नफरत करता है। ये मासूम शादी करके आया है घर में। अरे दुल्हन है, इज्जत कराओ, प्यार दो। कहा जाता है आपका? सिर्फ एक वास्ते नफरत करता है कि पानी मार दिया आप पे, आपका अहम को धक्का पहुंच गया। अरे पूरा परिवार संस्कार वाला है, अच्छी तरह जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छे से जानते हैं इसे आप। इसलिए बिना हमसे पूछे आपने इससे शादी करवा दी हमारी। और अब इसकी ये अच्छाई का नकली चश्मा पहने बैठे आप, जो जिसके कारण आपको इसकी ये नाटक का ड्रामा दिखाई नहीं दे रहा है। पापा प्लीज, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। आज तक आपको जो ठीक लगा आपने किया, और हम हमेशा चुप रहे। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। आज हम भी हमारे बेटे के साथ हैं, क्योंकि ना ध्रुव की सोच गलत है, ना ही उसका फैसला। हमारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। बाबूजी, सजावट वाले आए हैं। बहू की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी करनी है ना, आपको बुला रहे हैं। मोहन काका, पापा ने हमें मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं, तो मुंह दिखाई की रस्म का क्या फायदा? ध्रुव, आराम से, अपनी हदें पार कर रहा है तू। जी भैया, ये कला भी हमने अपने पापा से सीखी है। शादी में तो आपने हमें बोलने का हक दिया ही नहीं, और अपनी कसम देकर गृह प्रवेश के लिए हमें मना लिया। लेकिन अब मुंह दिखाई के रस्म के लिए हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। रहने दीजिए ना, क्यों एक रस्म के लिए इतनी दिक्कत? जाने दीजिए। यही तो चाहती हो ना तुम, कि दुनिया वालों को दिखा सको कि पांडे परिवार तुम पे कितना अत्याचार कर रहा है। इसलिए अभी भी इधर ही खड़ी हो, वरना कब का निकल चुकी होती तुम। एक लफ्ज भी आगे नहीं कहेगा। आप लोग इसे बहुरानी माने न माने, ये इस घर की बहुरानी है, हमारी बिटिया है। हम वचन दे के आए हैं, सुन रहा है सब? मुंह दिखाई का रस्म है आज, और वो होगा। हम कह दिया तो कह दिया, फाइनल। ध्रुव के पापा, आप ये कैसे? बीच में नहीं बोलेगा। बहना, क्या हो गया? हमें पाला है, बेटा की तरह पाला है आपने। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम चुप हूं,
कमजोर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं कि मुंह दिखाई का रस्म होगा होगा होगा, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगा तू। माफ करेगा पापा, लेकिन इस बार आपका इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। सुना बहना, हमरा खून आज हमें क्या कह रहा है, क्या मैंने ब्लैकमेल कर दिया। आज का पौध थोड़ा अंग्रेजी सीख लेता है तो अंग्रेजी में ठोक देता है। क्या हो गया, मसला क्या है, बहुत बहुत सिंपल है। आज मुंह दिखाई का रस्म है। आपको हम पे एक आखिरी एहसान करना है। भीख मांगता हूं, मुंह दिखाई का रस्म बैठ जाइए खुशी खुशी हमारे खातिर। हमें नहीं आता है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना है। हम जो कर रहा हूं दिल से कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। पूजा बिटिया, धानी बिटिया को ले जाइए और जरा आराम करवाइए। और मुंह दिखाए के रस्म के लिए आपका जिम्मेदारी है। गुड़िया लगना चाहिए हमरा बिटिया रानी। मोहनवा, वो मुंह दिखा के रस्म का तैयारी सब कर दे। हर हर महादेव, महादेव आप सबका भला करेंगे। भाभी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या आपको भी यही लगता है कि सबके पीछे हमारी गलती है? ध्रुव, तेरी गलती नहीं है, मगर अब गुस्सा करके कोई फायदा भी नहीं मेरे भाई। तू एक काम कर, तू जाके पापा जी से बात कर। हमें पूरा यकीन है एक बार जब तू उनसे बात करेगा ना तो चीजें बेहतर लगेंगी तुझे। ये आजकल जब हम पापा से बात करते हैं ना तो हमारा नजरिया साफ नहीं होता, बल्कि हमारे गुस्से के धुंध और बढ़ जाते हैं। ध्रुव, हम मानते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? सीरियसली भैया, आप भी? आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या, लेकिन हम जानते हैं कि हर पल इस धोखे के साथ कैसे जी रहे हैं। इस धोखे का दर्द तो सिर्फ ध्रुव भैया जानते हैं। देखो धानी, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी गलती थी, गलत हालात थे,
गलत ये समाज है जिसके दबाव में आके तुम्हें मजबूर किया गया ये शादी करने के लिए। तुमसे तो फिर भी पूछा गया था धानी, लेकिन ध्रुव भैया को तो अपना फैसला लेने का मौका तक नहीं दिया गया। तो उनका गुस्सा होना भी तो जायज है ना। हमारे ध्रुव भैया बुरे नहीं हैं, मगर उनके लिए इस धोखे को अपनाना आसान नहीं है। वो शायद ही तुम्हें कभी अपना पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे। हमारी जिंदगी में शिशिर जी की जगह कोई नहीं ले सकता, और उनकी जगह हम धानी को तो देने की सोच भी नहीं सकते। बल्कि जब हमारे सामने आती है तो हम खुद पे काबू नहीं कर पाते। भैया तो मेरे भाई कब तक इस बात को लेकर खुद को टॉर्चर करता रहेगा तू? कोई ना कोई फैसला लेना होगा ना तुझे। लिया हमने एक फैसला भैया, और उसके लिए हमें धानी से बात करनी होगी। अभी ये बात हम जानते हैं कि ध्रुव जी हमें कभी अपना नहीं पाएंगे, और हमने भी ये शादी दोनों परिवारों की इज्जत को बचाने के लिए ही की है। तो इतनी जल्दी उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रख रहे हम। इस रिश्ते की मंजिल क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारे परिवार के खातिर हम कोशिश करने के लिए तैयार हैं। भाभी, मैं धानी से कुछ बात करनी है। हाँ, आप लोग बात करिए, हम बस अभी आते हैं। पूजा कमरे में क्या चल रहा है? और ध्रुव कमरे में क्यों गया? धानी भी है उसके साथ? हाँ बुआ जी, वो ध्रुव भैया को धानी से कुछ बात करनी थी। धानी से क्या बात करनी है ध्रुव को? पता नहीं। पूजा जी पापा जी। पूछिया जरा नीचे आइए। जी पापा जी, आई। जाओ। हमारे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, बता रहे तुम्हें, समझे? जाओ हमारे कमरे से बाहर। आउट आउट। सॉरी। कल रात हमने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज तक हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमने ऐसा क्यों किया। हम खुद को रोक नहीं पाए। कोई बात नहीं ध्रुव जी, हम आपकी सिचुएशन समझ सकते हैं। थैंक यू।
सीधे साधे आदमी हैं हम, तो सीधी बात करेंगे। तानी, ये शादी हम दोनों की मर्जी के खिलाफ हुई है। ना तो तुम इस शादी में रहना चाहोगी और ना ही हम। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम प्लीज चली जाओ यहां से। हम तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। दम घुटता है हमारा। प्लीज हाथ जोड़ते चली जाओ यहां से। कहां जा? आजमगढ़, और कहां था? नहीं, अपनी मम्मी पापा के पास। और कहां जाओगी? ध्रुव जी, ये सब बातें ख्यालों में, फिल्मों में हो सकती है, लेकिन असल जिंदगी में मुमकिन नहीं है। और तो पूरे गांव को पता चल चुका होगा कि हमारी शादी हो चुकी है। ऐसे में अगर हम वापस चले गए तो फिर मम्मी पापा पर सवाल उठेंगे। हमारी मम्मी पापा का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब तुम्हारी मम्मी पापा को पहले सोचना चाहिए था। उनको पहले सोचना चाहिए था, हमें धोखा देने से पहले। तानी, देखो, हम अपना फैसला सुना चुके हैं तुम्हें। सो बेहतर यही रहेगा, प्लीज चली जाओ तुम यहां से, वरना फालतू के कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर खाने पड़ेंगे तुम्हारे घर वालों को। और इसमें बहुत बदनामी होगी, और ये बदनामी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।